श्री कृष्ण ने बताया, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने के 8 फायदे। श्री कृष्ण कथा, कुत्ते को रोटी खिलाने का महत्व। द्वारका नगरी में समुद्र की लहरें हमेशा गूंजती रहती थीं। महलों की चमकदमक के बीच भी कभी कभी सामान्य जन जीवन की कठिनाइयों से जूझते थे। ऐसे ही एक साधक थे, नंदन, जो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। नंदन साधारण गृहस्थ जीवन जीते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करते, मंदिर जाते, दान करते, परंतु उनका जीवन कभी स्थिर नहीं हुआ। धन की कमी रहती, परिवार में कलह होती, बेटे अक्सर बीमार रहते और मन हर समय चिंता से ग्रस्त रहता। एक रात नंदन समुद्र तट पर बैठे आंसुओं से भीगे हुए कह रहे थे, हे द्वारकाधीश, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा है। मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? तभी लहरों के पीछे से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। शंखनाद गूंजा और उसी क्षण मधुर मुस्कान लिए भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े थे। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय भक्त नंदन, तुम्हारी पुकार मेरे हृदय तक पहुंची है। अब बताओ, क्यों इतने दुखी हो? नंदन ने रोते हुए कहा, प्रभु, मैंने मंदिरों में दान किया, ब्राह्मणों की सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, फिर भी मेरे घर में शांति नहीं है। कृपया मार्ग बताइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, नंदन, तुमने बहुत कुछ किया, पर एक बात भूल गए। जब तक जीव जीव में मेरा अंश मानकर सेवा नहीं करोगे, तब तक पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। क्या तुमने कभी किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई है? नंदन चौंक गए। प्रभु, कुत्ता? वह तो एक साधारण पशु है। क्या उसे रोटी खिलाने से मेरे जीवन के दुख दूर हो सकते हैं? श्री कृष्ण ने गीता का स्मरण कराते हुए कहा, हर जीव में परमात्मा का अंश है। कुत्ते में भी वही आत्मा है। जब तुम कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो 8 महान फल प्राप्त होते हैं। सुनो। पहला फल, पितरों की तृप्ति। नंदन, कुत्ता यमराज का वाहन माना जाता है। जब तुम उसे भोजन कराते हो तो यह अर्पण पितृलोक तक पहुंचता है। तुम्हारे पितर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इससे पितृदोष समाप्त होता है और परिवार में सुख शांति आती है। नंदन के मन में विचार आया, शायद यही कारण है कि मेरे पितरों की आत्मा संतुष्ट नहीं। अब मैं प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाऊंगा। दूसरा फल, ऋण मुक्ति। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य जन्म जन्मांतर के ऋण से बंधा होता है, देवऋण, पितृऋण और जीवऋण। कुत्ते को भोजन कराना जीवऋण से मुक्ति का मार्ग है। जब तुम किसी भूखे प्राणी को अन्न देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद देता है। धीरे धीरे तुम्हारे कर्मबंधन हल्के हो जाते हैं। तीसरा फल, रोगों से मुक्ति। भक्त, जब तुम कुत्ते को भोजन कराते हो तो उसका आशीर्वाद तुम्हें अनजाने में रोगों से बचाता है। शास्त्रों में लिखा है कि कुत्ता बुरी आत्माओं और रोगों से रक्षा करता है। इस कार्य से अकाल मृत्यु और गंभीर बीमारियां दूर रहती हैं। नंदन को याद आया कि उसका बेटा बार बार बीमार रहता था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। चौथा फल, घर की सुरक्षा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, कुत्ता पहरेदार है। जैसे वह अपने मालिक की रक्षा करता है, वैसे ही अदृश्य शक्तियों से भी रक्षा करता है। जो व्यक्ति कुत्ते को भोजन कराता है, उसके घर पर अदृश्य कवच बन जाता है। चोरी, दुर्घटना और बुरी आत्माएं उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती। पांचवा फल, कर्मों का शुद्धिकरण। भक्त, कुत्ते को रोटी खिलाने से तुम्हारे पाप कर्म हल्के होते हैं। यमराज स्वयं प्रसन्न होकर तुम्हारे मार्ग को सरल करते हैं। यह कार्य साधारण लग सकता है,
परंतु इसके प्रभाव से जीवन के कठिन बंधन टूटने लगते हैं। छठा फल, समृद्धि का आगमन। जिस घर में प्रतिदिन भूखे प्राणी को अन्न मिलता है, वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से दरिद्रता दूर होती है, अन्नधन की कमी नहीं रहती और धीरे धीरे व्यापार और कार्यों में सफलता मिलती है। सातवां फल, मन की शांति। जब तुम जीव की सेवा करते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा का भाव जागृत होता है। यही भाव मन को निर्मल और शांत करता है। धीरे धीरे क्रोध, ईर्ष्या और लोभ समाप्त होते हैं। हृदय में भक्ति और संतोष का भाव भरता है। आठवां फल, संकटों से रक्षा। नंदन, भविष्य के संकटों से रक्षा करने का अद्भुत उपाय यही है। जब तुम कुत्ते को भोजन कराते हो तो अकाल मृत्यु, दुर्घटनाएं, अदालत कचहरी के झंझट और जीवन की बड़ी बड़ी बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। यह कार्य तुम्हारे लिए ढाल बन जाता है। नंदन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाऊंगा। यही मेरा नियम होगा। अगले दिन से नंदन ने यह कार्य आरंभ कर दिया। शुरुआत में लोग हंसते और कहते, देखो, यह आदमी कुत्तों को रोटी बांट रहा है। पर नंदन को कोई परवाह नहीं थी। वह सोचता, यह मेरे श्री कृष्ण का आदेश है। कुछ ही दिनों में परिणाम सामने आने लगे। उसका बेटा स्वस्थ होने लगा, घर में झगड़े कम हो गए, व्यापार में लाभ होने लगा और सबसे बड़ी बात, नंदन का मन शांत हो गया। धीरे धीरे पूरा नगर इस परिवर्तन को देखने लगा। लोग उसके पास आकर पूछते, नंदन, तुम्हारे जीवन में इतनी शांति और समृद्धि कैसे आई? वह मुस्कुराकर कहता, यह सब मेरे श्री कृष्ण के एक छोटे से आदेश का फल है। प्रतिदिन भूखे कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाओ। इस प्रकार द्वारका में यह संदेश फैल गया। लोग श्रद्धा से कुत्तों को रोटी देने लगे और उनके जीवन से दरिद्रता, कलह और दुख दूर होने लगे। कथा का संदेश। यह कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण केवल मंदिरों और पूजा पाठ में ही नहीं, बल्कि हर जीव में विद्यमान हैं। जब हम किसी कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो वास्तव में हम भगवान के ही अंश को अन्न अर्पित करते हैं। यही कार्य हमें पितरों की तृप्ति, ऋण मुक्ति, रोगों से रक्षा, घर की सुरक्षा, पापों का शुद्धिकरण, समृद्धि, मन की शांति और संकटों से मुक्ति, ये 8 महान फल प्रदान करता है। अंतिम वचन। यदि मनुष्य प्रतिदिन केवल एक कुत्ते को रोटी खिलाने का नियम बना ले तो उसका जीवन बदल सकता है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।